हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका उस छोटी सी क्लास में जो आपकी मुख्य परीक्षा में वैल्यू एडिशन का काम करने के लिए बनाई गई है। वैल्यू एडिशन मतलब कि आपकी अभी जो क्षमता है उसको और बढ़ा देना, उसमें वैल्यू को ऐड कर देना और इसे ये सार्थक रूप भी देती है। इस क्लास में हम करते क्या हैं? रोजाना एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास जिसमें हम न्यूज़पेपर के अंदर निहित कुछ छोटी सी बातों को कंटेंट के रूप में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सभी अभी शुरुआती दौर में हैं, मैं इस न्यूज़ के मुख्य जो आयाम हैं, जो कि हमें मुख्य परीक्षा में काम में आएँगे, उनको निकाल कर के आपके सामने हैंड रिटन फॉर्मेट में भी रखता हूँ और यहाँ भी पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप आगे इसका उपयोग कर सकें। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस क्लास पर चलते हैं। आपको हेडिंग से समझ में आ गया होगा, दोहन से बदलती या दोहन से बदहाल होती बेतवा। ये बेतवा नदी पर लिखा गया एक आर्टिकल है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 मार्च की न्यूज थी। बहुत शांति से इस पॉइंट को, इस न्यूज को हम पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। रेत का अत्यधिक खनन भूजल के लिए नदी के आसपास निरंतर होती खुदाई ने बेतवा नदी की धारा को लुप्त हो रही है, यह सूखने के कगार पर है। बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत काम की बातें हम यहाँ से लिख सकते हैं। आपका जो जियोग्राफी वाला कंटेंट है, नदी से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड, वहां भी आप इन बातों को लिख सकते हैं। और जो पर्यावरण प्रदूषण के चैप्टर्स है, वहां 4-5 जगह पर इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ऐसा कोई पॉइंट लिखा नहीं है कि कहाँ इसका यूज करना है। मैं इसको पढ़ करके आपके सामने बताता हूं। प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ की बेतवा केन जोड़ो योजना, केन बेतवा जोड़ो नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। कब रखी गई थी? ये फैक्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए कि 2021 में रखी गई थी। इस परियोजना को सूखे से इस परियोजना को ने सूखे से जूझते बुंदेलखंड के लिए एक जीवनदायिनी सौगात माना गया। ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आपको कुछ अच्छे वर्ड्स दे जाते हैं मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए। देखो इस लेखक ने क्या लिखा यहाँ। इस परियोजना को सूखे से जूझते बुंदेलखंड के लिए एक जीवनदायिनी सौगात माना गया, मगर इस शिलान्यास के ठीक 3 महीने बाद ही बेतवा नदी के उद्गम में जल संकट बढ़ गया। मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे वर्ष अविरल बहने वाली बेतवा नदी, जिसे अग्नि पुराण में वेत्रवती के नाम से या दूसरे नाम से जाना गया है। कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ से मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे इसी आर्टिकल में कहा गया है कि रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत के झीरी गांव से निकलने वाली बेतवा का उद्गम स्थल के आसपास फैले घने जंगलों में 200 एकड़ जंगल से घिरा हुआ है, जो 2.5 दशक में मनुष्य ने साफ कर दिया है। वहां के आसपास के रहने वालों ने उन जंगलों को काट लिया है। और जो कि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उस एरिया में जहां से ये निकलती है, अब देखो अभी तक हम किताबों में क्या पढ़ते थे कि रायसेन से निकलती है, यहाँ आपको गांव का नाम, यहाँ आपको पर्वत श्रेणी का नाम, सब कुछ मिल रहा है। आजकल एग्जाम का पैटर्न यही तो पूछ रहा है, यही तो एग्जामिनर पूछेगा कि बेतवा नदी कौन से पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ साफ साफ लिखा, देखो रायसेन जिले की विंध्याचल पर्वत के झीरी गांव से निकलने वाली बेतवा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया। फिर उसने कहा कि जहां से ये नदी निकलती है उसके आसपास 200 एकड़ में जंगल हुआ करता था, जो मनुष्य ने अपने उपयोग या बस्तियों को बसाने के चक्कर में काट दिए गए, और इसी से वहां का जल स्तर कम हुआ और नदी अपने उद्गम स्थल पर ही लुप्त होती जा रही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में यहां से यहां तक दी गई है। मैं इसका जो सार तत्व है वो आपको बस पढ़ करके सुना देता हूँ और फिर मैं अपने हाथ से जो इसमें से इंपॉर्टेंट बातें निकाल कर लिखा हूं वो आपको बताऊंगा। बेतवा नदी की धारा तब टूट गई जब सिंचाई के लिए नदी के उद्गम बिंदु से ही उत्खनन शुरू कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम सामने आया। अब बेतवा नदी के जल स्रोत अपनी दिशा बदल करके भूमिगत हो गए हैं।
जबकि पहले ही उद्गम से बहती धारा के रूप में आगे बढ़ती बेतवा नदी के कुछ दूर पर मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र का रसायन युक्त पानी वर्षों से नदी के नदी के पानी को गंदा करते आ रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश की मृत नदी भी कहा जाता था बेतवा को। ये पॉइंट आपको रट करके रखना है कि नदी के अंदर जो रायसेन मंडी द्वीप का जो औद्योगिक क्षेत्र का पानी था वो मिल जाता था, इसलिए सबसे प्रदूषित नदी मध्य प्रदेश की बनती थी बेतवा। मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बेतवा। यहाँ इस पॉइंट में इसने उसकी जो प्रदूषण का स्तर है उसे भी बताया गया कि टीडीएस इसका 900 पहुंच गया। मनुष्य को पीने के लिए पानी जो पिया जाता है उसका टीडीएस 100 से 130 150 चाहिए होता है, यहाँ 900 टीडीएस पहुंच गया, जो उसके प्रदूषण के उच्च स्तर को दर्शाता है। तो ऐसी ही कुछ खास न्यूज इस आर्टिकल में से मैंने आपके लिए निकाल ली और मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। पहले बेतवा नदी से रिलेटेड न्यूज है, दोहन से बदलती बेतवा। बेतवा नदी केन बेतवा जोड़ो राष्ट्रीय नदी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। इसे शॉर्टकट में केबीएलपी कहा जाता है, केन बेतवा लिंक परियोजना। क्या कहा जाता है इसे शॉर्टकट में? ये याद रख लेना, इसे शॉर्टकट में क्या कहा जा रहा है? केबीएलपी। इसको मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी? दिसंबर 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को सिंचाई की सुविधा देना, केन के अधिशेष जल को दोधन बांध के माध्यम से बेतवा नदी में पहुंचाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसमें 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा, 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक दोधन बांध बनाया जाएगा, जो 230 किलोमीटर लंबी नहर निकाल करके इसके पानी को, केन नदी के पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाएगा। सूखे से जूझते बुंदेलखंड के लिए एक जीवनदायिनी सौगात माना गया, लेकिन बेतवा को अग्नि पुराण में वेत्रवती या दूसरी गंगा कहा गया है। याद रखना, ये किसी को याद नहीं रहता है कि दूसरी गंगा कैसे कहा जाता है। याद रखना, दूसरी गंगा बेतवा को कहा जाता है, जो कि अग्नि पुराण में लिखा है। 5000 साल पुरानी बेतवा नदी हाल ही में विलुप्त हो रही है। इसके कारण इसी में बताया गया कि सबसे पहला तो रेत का अत्यधिक खनन, भूजल के लिए आसपास निरंतर खुदाई, मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र का कचरा, रसायन युक्त पानी उसमें छोड़ना, जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण और जंगलों की कटाई। मतलब जहां से ये नदी उद्गम होती है उसके आसपास के सभी जंगलों को काट देना, इसके उस स्थान से जहां से ये पैदा होती है वहीं पर विलुप्त हो जाने की नौबत आई है। इसी आर्टिकल्स में आगे कुछ और बातें लिखी हैं। रायसेन जिले के विंध्य पर्वतमाला के झीरी गांव से ये नदी निकलती है। इसके उद्गम स्थल के आसपास फैले जंगलों में से 200 एकड़ के हिस्से को भूमाफियाओं ने 2.5 दशक में, मतलब 25 वर्षों में साफ कर दिया और वहां की जमीनों पर कब्जा करके कॉलोनियां बना दी, जिससे ये नदी संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस नदी पर। जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित वन भूमि की उपयोगिता बदल गई और जनजातीय समुदाय को खेती के पट्टे उपलब्ध करा दिए गए। मतलब जहां जंगली जानवर रहते थे वो पट्टे, वो जमीन जनजातियों को दे दी गई जमीन पे खेती करने के लिए। जो सामान्य लोग जहां पर जंगल थे उसे काट करके लोगों ने अपने रहने के लिए बना लिया। अब ऐसे में नदी सूखेगी नहीं तो क्या होगी? इसी में कहा गया कि इसकी सहायक नदियां हलाली, कालियासोत, सिंध, उर्वशी, बीना, धसान, जामिनी, ये बहुत अच्छे अच्छे नाम है जो आपको आज ही रट लेने हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम का पैटर्न एक आधी ऐसी सहायक नदी भी पूछ लेता है। इस आर्टिकल में इसने कहा कि इन नदियों पर भी संकट मंडरा रहे हैं। बेतवा जल का पीएच मान 6.5 से बढ़कर के 9.3 हो गया है। देखो, सामान्यतः जो पानी का पीएच मान है वो उसकी शुद्धता को दर्शाता है या उसके अम्लीयता और क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। 7 जो है वो न्यूट्रल माना जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ता है 8, 9, ये उसकी अम्लीयता प्रदर्शित करता है। बेतवा नदी के जल में अम्लीयता 9.3 हो चुकी है, जो कि उसके उच्चतम प्रदूषण को प्रदर्शित करती है। यहाँ लिखा हुआ बेतवा के जल का टीडीएस 900 हो गया है, जबकि केन नदी के जल का टीडीएस भी कुछ कम नहीं 600 है, जबकि वास्तव में होना चाहिए 200, क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है वो स्वयं को स्वच्छ करता है और उसका टीडीएस 200 के आसपास होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर इसमें से कुछ काम की बातें भी आप अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, कहीं भी आप ये टीडीएस वाली न्यूज यूज कर लो, पीएच मान वाली कर लो, नदी के उद्गम स्थल पर उसका विलुप्त होना यूज कर लो, उसकी सहायक नदियां यूज कर लो, कोई भी एक न्यूज या कोई भी एक बात अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके वैल्यू एडिशन का काम करेगी। मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से आर्टिकल से आपने 5 मिनट की, इस 10 मिनट की छोटी सी क्लास में कुछ विशेष सीखा होगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके अंदर एडिशन, वैल्यू एडिशन होता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।